दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार अपने चैनल स्टडी विद प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एसटीटी से संबंधित डाउटफुल था उसे विश्लेषण करने का कोशिश कर रहे हैं और उसे विश्लेषित करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम आपको एक नीचे वाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा डाटा के साथ फुल प्रूफ विश्लेषण, तो हम आपको डाटा भी देंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद उम्मीद करते हैं आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले से, कितने सीट पर रिजल्ट। तो इससे संबंधित हम आपको दो आंकड़ा दिखाते हैं, आप गौर से समझिए और देखिए। सबसे पहला जो इससे संबंधित हम कितने सीट पर रिजल्ट आया उससे संबंधित एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो किसी के द्वारा चैट किया गया था। इसमें आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, सर सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया गया है ना सर सोशल साइंस में। तो इसका उधर से रिप्लाई आता है, मैंने एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा था। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि यह स्क्रीनशॉट सही होगा, किसी के द्वारा हमें भेजा गया है, लेकिन इसका 100% की पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीट के अकॉर्डिंग ही इस स्क्रीनशॉट के यदि विश्लेषण करें तो सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया गया है। भले ही सोशल साइंस में ज़्यादा सीट था तो उसका सीट फुल हो गया है, जबकि कुछ सब्जेक्ट का सीट खाली रहने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट सीट जितना था उससे कम आया है। अभी से संबंधित हम दूसरा विश्लेषण आपको दिखाते हैं जो 100% तक आप उसे सत्य मान सकते हैं। तो उस एनालिसिस को आप पूरा समझिएगा। जो सीट से संबंधित दूसरा विश्लेषण हम इस वीडियो में कर रहे हैं और जो डाटा दे रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट के टाइम देख रहे होंगे 25,270 सीट पेपर 1 का था। ठीक है, तो 25,270 सीट एडवर्टीजमेंट में दिया गया था। मान लेते हैं कि 25,270 था। अब हम लोग चलते हैं, यदि इस स्क्रीनशॉट का तीसरे पैराग्राफ में आप यदि पढ़िएगा तो हम लास्ट थोड़ा सा लाइन आपको पढ़ के सुना रहे हैं। तीसरा जो नंबर 3 पॉइंट है उसे आप पूरा पढ़िएगा। इसमें लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है, 3 विषयों के निर्धारित कुल 7108 सीटों पर मई 2021 माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाना संभावित है। इन 3 सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट नहीं आया है उसके बारे में चर्चा या बता रहा है कि 7108 सीटों पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। दोस्तों, 25,270 सीट कुल था। यदि हम 7108 सीट घटा देते हैं तो रिजल्ट आना चाहिए था 18,162, जबकि आप जान रहे हैं पेपर 1 में 16,000 समथिंग रिजल्ट आया है। अर्थात इन विश्लेषण के आधार पर हम ये कहें कि सीट से भी कम रिजल्ट आया है, अर्थात एडवर्टीजमेंट के अनुसार, या कह लें कि जितना वैकेंसी था उतना ही रिजल्ट आया है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विश्लेषण आपको 100% तक सही ले जाता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि जितना सीट पर रिजल्ट आया है, अर्थात स्टेट में जो पास किए हैं उनका नौकरी पक्का होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम आपका विश्लेषण करते हैं और आपको डाटा दिखाते हैं। स्टेट में पास सभी अभ्यर्थियों की नौकरी होगा या नहीं, इससे संबंधित सबसे पहले आप देखिए पेपर न्यूज़। जो रिजल्ट आया था उसके दूसरे दिन का पेपर न्यूज़ है। एसटीटी का रिजल्ट जारी, सफल अभ्यर्थी को नौकरी पक्की। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको एक विश्लेषण कर दिखाएं कि जो सीट कितना है और सीट कितना था और अभ्यर्थी कितने सफल हुए हैं, उस आधार पर भी यह पता होता है कि जो स्टेट पास किए हैं उनका नौकरी होगा। एक और हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के साथ ट्विटर पर चैट किया गया है, उसे देखिए। जी देखिए, देवेश गोस्वामी हैं, उनके साथ संजय सर का चैट हुआ है। तो देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है, सर स्टेट में जो क्वालिफाइंग है सबका जॉब होगा क्या, प्लीज सर रिप्लाई। तो संजय सर का उधर से रिप्लाई आता है, यस। अर्थात दोस्तों, किनका स्टेट के माध्यम से नौकरी होगा, अर्थात हम दूसरा क्वेश्चन इसी को घुमा के यदि कह लें तो स्टेट में जो क्वालिफाइंग है उनका नौकरी होगा या नहीं। इस संबंध में आपको 3 डाटा हम एनालिसिस दिए। पहला पेपर कटिंग, दूसरा संजय सर के साथ चैट, तीसरा जितना सीट था उससे भी कम रिजल्ट आया है। यदि आप इन तीनों प्रमाणों को सही तरीके से समझे और सही मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो स्टेट क्वालिफाइंग किए हैं उनका नौकरी पक्का है। हालांकि यह कहना कि कब तक होगा और कहाँ होगा उचित नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि नियुक्ति किस आधार पर होगा, इससे समझते हैं। किस आधार पर होगा, इसे समझने के लिए हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो हमें किसी दर्शक के द्वारा ही भेजा गया है। अब देख रहे होंगे, नमस्कार सर। इसमें लिखा है, नमस्कार सर, अभी जो 37,400 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो परिणाम आया है उसकी नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीटी के मार्क्स बेसिस पर नियुक्ति होगा या एकेडमिक बेसिस पर।
कृपया इस पर मार्गदर्शन देने की कृपा करें, धन्यवाद सर। उधर से रिप्लाई आता है कंसर्न विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद तुरंत ही रिप्लाई आता है एज आई होप STT के आधार पर। दोस्तों, हम इस स्क्रीनशॉट को पूर्ण तो सही ना मान सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसे सही भी माना जा सकता है। यदि आप इस स्क्रीनशॉट को सही मानते हैं तो यह कहना कि स्टेट के आधार पर इस बहाली जो नियोजन होगा स्टेट पास का गलत नहीं होगा। साथ ही साथ जो BSEB का एडवर्टीजमेंट आया था उसमें भी देखे होंगे, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में कहा गया था कि हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सजाते हुए आपको रिजल्ट देंगे। अर्थात रिजल्ट उतना ही दिया गया है जितने लोग थे। तो उम्मीद करते हैं कि स्टेट के आधार पर ही इसका बहाली होगा।